तो मैं गई थी काफ़ी सालों बाद बिहार, जहाँ पर मैंने अपनी दीदी की देवर की वेडिंग अटेंड करी। और मैं सोच रही थी कि मैं वहाँ की वेडिंग जो जो चीज़ें होती हैं मैं सब कुछ रिकॉर्ड करूँगी, क्योंकि बिहार की जो वेडिंग होती है, वहाँ की जो रस्में होती है, सबसे अलग होती है। और मैं सोच रही थी कि मैं ऐसा कुछ करूँगी, लेकिन ऐसा नहीं कर पाई, क्योंकि मेरे पास भांजा और भांजी की रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई। मतलब मेरी दी के देवर की शादी थी तो वो उसमें ही लगी हुई थी, और मैं लगी हुई थी अपने भांजे और भांजी में। मतलब एनी टाइम वो मेरे पास ही थे, वो कहीं और जा नहीं रहे थे, तो मेरे पास ही थे। तो मैं बहुत ही थोड़ा कुछ रिकॉर्ड कर पाई। तो ये मटकोर पूजा है, और यहाँ पे अकुरी बांटने का रस्म है। ये मटकोर होने के बाद अकुरी बांटते हैं लोगों में प्रसाद के रूप में, तो वो हो रहा है। और उसके बाद हुई हल्दी और मेहंदी के टाइम मैं इतना थक गई थी कि मैं सो गई, और मैं सिर्फ हल्दी अटेंड कर पाई। हल्दी की डांस वगैरह भी नहीं देखी, मैं सो गई। और उसके बाद ये है आमरगाछी, बोलते हैं इसको आमरगाछी, जहाँ पे लोग जाते हैं सज धज के, सड़कों पे डांस होता है खूब सारा। काफ़ी वायरल हुआ है इस तरह की जो चीज़ें होती है बिहार की, जो इस तरह के जो वायरल डांस होते हैं वो इसी में होते हैं। शादियों में जो वायरल होती है वो आमरगाछी का होता है। यहाँ पे सभी देवी देवताओं को पूजते हैं, आशीर्वाद लेते हैं, और फिर सड़कों पे धमाल मचाते हैं डांस कर करके। और क्या मतलब भोजपुरी गाने बजते हैं वहाँ, हालांकि हिंदी बजा दो तो डांस ही नहीं करते, पूरी भोजपुरी बजा दो और सब इस तरह झूमते हैं, मतलब बिना पिए खाए सब झूमते हैं। तो ये हुआ आमरगाछी। उसके बाद हम आ गए घर, और फिर बारात गई। मैं बारात नहीं गई क्योंकि मैं थकी हुई थी, और भांजा भांजी भी मेरे साथ थे, और वो बहुत छोटे हैं तो उसको लेकर नहीं जा सकते, इसलिए मैं रह गई घर पे। और इसके आगे मैं कुछ रिकॉर्ड नहीं कर पाई। बाकी ये दुल्हन आई तो ये देखो मेरी दी है, और वो यहाँ पे न्यू ब्राइड की वेलकम ऐसे ही होती है।